प्रयास करो। सदा खुशी में रहो, दूसरों को भी खुशी में रखने का प्रयास करो, पुरुषार्थ करो। ज्ञान समझकर भक्ति करना। पुरुषोत्तम संगम ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जहाँ हम पुरुष से उत्तम बन रहे हैं। बाबा का ज्ञान समझकर भक्ति करना ये अज्ञान है। ज्ञान समझना और भक्ति करना, इसमें अज्ञान है। भक्ति है अज्ञान, है ना। बच्चे ही समझते माला का दाना बनाना। हाँ, बच्चे ही समझते हैं कि माला का दाना बनना है। कैसे बनते माला का दाना? कैसे बनेंगे? सारी बातें हैं उसके अंदर। जितनी आत्मा पावन बनेगी उतना उतना क्या होंगे? माला का दाना बनेंगे। वो 108 की माला फेरते ना, क्यों फेरते? क्या, कौन है वो मन के? जिन्होंने अभी पुरुषार्थ से, योग बल से जो पावन बने, उनका ही फिर गायन होता है, उनकी ही फिर माला बनती है। सदा खुशी में रहने के लिए श्रीमत पर चलना है, बाबा के आज्ञाकारी बनकर बाबा के आज्ञा का पालन करना है, खुद को आत्मा समझना है। देखो, दुनिया में भी पिता कब खुश होता? जब बच्चे आज्ञा पर चले। तो बाबा भी कब खुश होंगे? जब हम श्रीमत पर चलेंगे, है ना। श्रीमत पर नहीं चले, आगे पीछे घूमते रहे, तारीफ करते हुए, पिताजी आप बहुत अच्छे, पिताजी आप बहुत अच्छे, तो पिता को अच्छा लगेगा क्या? बोलेगा जा भाई मैं बहुत अच्छा, लेकिन कुछ काम तो कर। ऐसे होगा ना। तो ऐसे ही हमारे पिता को भी क्या लगता, हम क्या करें? पुरुषार्थ करें। और करने से बोलने से राजाई मिलती है ना। बच्चे का ही काम, मामे कम याद करो। बच्चे का ही काम है सच्ची सच्ची गीता सुनाना। सच्ची सच्ची गीता सुनाना हम बच्चों का ही काम है। देखो, उस गीता में कहीं तो कह दिया कि मैं सर्वव्यापी हूँ, कहीं बता दिया कि उनको इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। कितना मतलब अलग अलग बातें हैं ना उस गीता में। तो ये है सच्ची सच्ची गीता। ज्ञान का शास्त्र एक ही है गीता, बाकी सब है भक्ति के शास्त्र। सबसे बड़ा शत्रु है हमारा काम सबसे बड़ा शत्रु है काम विकार। पूरा कल्प तो बाबा हमको कुछ नहीं कहते, लेकिन अभी चल रहा है संगम युग, इसलिए बाबा क्या कहते हैं? काम जीत जगत जीत बनो, क्योंकि आने वाली जो दुनिया है वो कैसी है? निर्विकारी दुनिया है, इसलिए कहते हैं बाबा। हमारा कंस्ट्रक्शन भी होता है और डिस्ट्रक्शन भी होता है। कंस्ट्रक्शन भी, डिस्ट्रक्शन भी, ड्रामा है ना। ड्रामा बना हुआ है। एक जैसा तो बोर हो जाएगा ना। तो हार जीत का खेल है ये। लेकिन अब क्या है? अब जीतना है, तो अब क्या करना पड़े? पुरुषार्थ करना पड़े। बाबा कहते हैं सदा खुश कौन रहते हैं? कौन रहते हैं फिर सदा खुश? बहुत पढ़ाई करते हैं। जो बहुत पढ़ाई करते हैं, है ना। वैसे भी जैसे हमको किसी बातों का उत्तर नहीं पता होता है तो हम कन्फ्यूज़न में रहते हैं। बाबा ने तो हमको आदि मध्य अंत का ज्ञान दे दिया, सब दे दिया। तो जितना जितना हम इस ज्ञान को समझेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे, उतना उतना हम खुश रहेंगे। याद बिगर पाप कैसे कटेंगे? कैसे कटेंगे बताओ तुम? याद के बिगर पाप कैसे कटेंगे? भक्ति में भी हमने याद किया तो बिना जाने, लेकिन अभी तो हम परमात्मा को जान गए, है ना। हमको मीठा बनना है, औरों को भी मीठा बनना है। बस मीठा बनना है हमको। ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है। ज्ञान अलग, भक्ति अलग। सेंटर खोलने की सेवा करना है। हाँ, सेंटर खोलने की सेवा करना है। चलो हम वो नहीं कर सकते, लेकिन कोई अगर खोल रहा है तो क्या करो? उसको सहयोग करो, तो भी तुम्हारा पुण्य का खाता बन जाएगा। उसमें किंतु परंतु बिल्कुल मत करो। खुलवाने वाला वो है ना। भक्ति रात है, ज्ञान दिन है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। बाप कहते मेरे मत पर चलो। मेरी मत पर चलो। समझ में नहीं आता ना, ये करे कि वो करे, क्या करे। तो अब क्या करो? जो बाबा बोलता, बस ऐसे सुनते हैं। आज की वाणी है बाबा की 20 तारीख की। सार में कहते बाबा, मीठे बच्चे, तुम कल्याणकारी बाप के बच्चों का कर्तव्य है। सर्व का कल्याण करना। कल्याणकारी बच्चों का कर्तव्य है
सर्व का कल्याण करना, सबको बाप की याद दिलाना, और ज्ञान दान देना। प्रश्न है, बाबा महारथी किन बच्चों को कहते हैं? उनकी निशानी क्या होगी? ना, कल भी बाबा ने क्या कहा, इस यज्ञ में सच्चे भी ब्राह्मण है तो झूठे भी ब्राह्मण है, कि कहते हम सारी धारणाएं करते हैं लेकिन करते नहीं है, तो कौन होंगे? वो झूठे ब्राह्मण होंगे। लेकिन चलो ज्ञान तो सुनते, आज नहीं कल करेंगे, लेकिन इस यज्ञ में भी दोनों प्रकार के ब्राह्मण हैं, है ना। अब बाबा पूछ रहे हैं कि महारथी किन बच्चों को कहेंगे? ब्राह्मणों में भी महारथी किन बच्चों को कहते हैं और उनकी निशानी क्या होगी? वो सर्विसेबल बच्चे रहते हैं, सर्विसेबल होंगे और आज्ञाकारी बच्चे, आज्ञाकारी है, श्रीमत पर चलने वाले बच्चे, जो पवित्र पवित्र बनते हैं और बाप का सबको दुनिया वालों को परिचय देने वाले बच्चे, याद में रहते हैं। अच्छा, देखो उत्तर में बाबा ने क्या सुनाया, जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, जिन पर सदा बृहस्पति की दशा है, जो अपनी और सर्व की उन्नति का सदा ख्याल रखते हैं, जो यज्ञ सेवा में हड्डियां देते हैं, जो बाबा के कार्य में मददगार रहते हैं, वह है महारथी। ऐसे महारथी बच्चों को बाबा कहते हैं, यह मेरे सपूत बच्चे हैं। भक्ति मार्ग में कहा गया कि चींटी के पैर में अगर पायल है तो उसकी आवाज भी वो सुनता है। तो अगर यज्ञ में हम सेवा करते हैं, चाहे छोटी चाहे बड़ी, क्या उसको पता नहीं होगा? पता है, उसको सारा पता है कौन क्या करता है ना? इसलिए बाबा कहते हैं, जो यज्ञ में हड्डियां देते हैं सेवा में, जो बाबा के कार्य में मददगार रहते हैं, वह महारथी है। ऐसे महारथी बच्चों को बाबा कहते हैं, यह मेरे सपूत बच्चे हैं। ओम शांति। आजकल बच्चे शिव जयंती के लिए तैयारियां कर रहे हैं, कार्ड आदि भी छपाते हैं। बाप ने समझाया तो बहुत बारी है, सारी मुख्य बात गीता पर है। मनुष्यों की बनाई हुई गीता को पढ़ते पढ़ते आधा कल्प नीचे उतरते आए हैं। यह भी तुम बच्चे समझते हो, आधा कल्प है दिन और आधा कल्प है रात। अब बाबा टॉपिक देते हैं, उस पर मंथन करना पड़े। क्या करेंगे फिर पढ़ाई करके? मंथन करना पड़ेगा, है ना। अब बाबा टॉपिक देते हैं, उस पर मंथन करना पड़े। तुम लिख सकते हो। तुम क्या लिखोगे? तुम लिख सकते हो, भाई और बहनों आकर समझो, एक गीता शास्त्र है ज्ञान का और बाकी सब शास्त्र हैं। एक गीता शास्त्र है ज्ञान का और बाकी सारे शास्त्र है भक्ति के। कल भी बाबा ने बताया, है ना।
बाकी सब शास्त्र हैं भक्ति के। ज्ञान का शास्त्र एक ही है जो पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद का बाप परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव सुनाते हैं। या तो लिखना है कि ब्रह्मा के द्वारा सुना रहे हैं। क्या लिखेंगे? एक तो ज्ञान है, एक ही शास्त्र है ज्ञान का, बाकी सारे शास्त्र है भक्ति के। और वो शास्त्र भी अभी संगम युग पर शिव बाबा सुना रहे हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। तो बाबा कहते हैं या तो लिखना है कि ब्रह्मा द्वारा सुना रहे हैं, जिससे 21 जन्मों की सद्गति होगी। ये गीता का शास्त्र अभी सुनेंगे तो 21 जन्मों की सद्गति होगी। अभी जो संस्कार बनेंगे हमारे, कितने जन्म चलेंगे? 21 जन्म। कितनी बड़ी बात है ना, आधा कल्प। ज्ञान की गीता से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, फिर 63 जन्म भक्ति की गीता चलती है। अभी तक जो गीता चली वो किसकी चली? भक्ति की, है ना। भक्ति की गीता चलती है जो मनुष्यों की बनाई हुई है। बाप तो राजयोग सिखलाकर सद्गति कर देते हैं, फिर सुनने की दरकार नहीं रहती। इस ज्ञान की गीता से दिन हो जाता है। यह ज्ञान का सागर बाप ही सुनाते हैं, जिससे 21 जन्म गति सद्गति होती है, अर्थात 100% पवित्रता सुख शांति का अटल अखंड सतयुगी देवी स्वराज्य मिलता है। 21 जन्मों के लिए चढ़ती कला होती है। मनुष्यों की बनाई हुई गीता से तो उतरती कला होती है। भक्ति की गीता और ज्ञान की गीता पर अच्छी तरह विचार सागर मंथन करना है। आज का होमवर्क क्या है? विचार सागर मंथन कैसे करेंगे? एक तरफ लिखना भक्ति की गीता, एक तरफ लिखना ज्ञान की गीता। भक्ति की गीता पढ़ने से क्या क्या हुआ और ज्ञान की गीता पढ़ने से क्या होगा, ऐसे क्या करो? विचार सागर मंथन करो, है ना। यह मूल बात है मनुष्य जो मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि इस बात को मनुष्य नहीं जानते। तुम लिखते हो त्रिमूर्ति शिव जयंती सो श्रीमद् भगवत गीता जयंती सो सर्व की सद्गति भवंती। समझ गए ना क्या? तुम लिखते हो त्रिमूर्ति शिव जयंती सो श्रीमद् भगवत गीता जयंती, क्योंकि बाबा आएंगे तभी तो गीता सुनाएंगे ना। सो सर्व की सद्गति भवंती, ये गीता सुनने के बाद में सबकी सद्गति हो जाएगी। यह भी सुना सकते हो कि शिव जयंती सो विश्व में शांति भवंती। शिव जयंती सो विश्व में शांति भवंती। हम बच्चे तैयार हो जाएंगे पढ़कर, फिर क्या होगा? शांति। मतलब पहले तो विनाश होगा और फिर पूरे विश्व में शांति हो जाएगी। मुख्य अक्षर बहुत जरूरी है, जिस पर ही सारा मदार है। तुम सबको बतला सकते हो, मनुष्य मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकते। भगवान सद्गति करने आते हैं कब? संगम युग पर, पुरुषोत्तम संगम युग पर जो अब हो रही है। यह 2-3 पॉइंट्स मुख्य है। शिव और कृष्ण की गीता का कॉन्ट्रास्ट तो है ही। त्रिमूर्ति शिव भगवान से संगम पर गीता सुनने से सद्गति होती है। ऐसी पॉइंट्स पर जब कोई विचार सागर मंथन करे तब औरों पर भी असर पड़े। मनुष्य की सद्गति कभी कर नहीं सकते हैं, वो खुद ही तो पुरुषार्थ करते हैं ना। सिर्फ एक ही त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव जो टीचर भी है सद्गुरु भी है, वह इस पुरुषोत्तम संगम युग पर सर्व की सद्गति कर रहे हैं। कार्ड में थोड़ी लिखत ही हो, ऊपर में लिख देना चाहिए, कलयुगी कौड़ी जैसे पतित मनुष्य से
सतयुगी हीरे जैसा पावन देवी देवता बनने का ईश्वरीय निमंत्रण। उस पत्रिका में लिखेंगे क्या फिर ऐसे? बाबा ने तो कह दिया। ऐसे लिखने से मनुष्य खुशी से आएंगे समझने के लिए। सदगति दाता बाप की ही शिव जयंती मनाई जाती है, एकदम क्लियर अक्षर हो। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में कितने ढेर शास्त्र पढ़ते हैं और माथा मारते रहते हैं। यहाँ एक सेकंड में बेहद के बाप से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। उनके तरफ से तो मिल गई, हमको कितना समझ में आया ये हमारे बुद्धि की बात है ना। जब बाप का बनकर उनसे नॉलेज लेते हैं तो जीवन मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। पहले मुक्ति में जाकर जैसा पुरुषार्थ किया होगा ऐसे जीवन मुक्ति में जरूर आएंगे। जीवन मुक्ति मिलती जरूर है, फिर शुरू से आए व पिछाड़ी में आए। जितना हम यहाँ पर पुरुषार्थ करेंगे फिर पहले हम कहाँ जाएंगे? मुक्ति में, उसके बाद में कहाँ आएंगे? जीवन मुक्ति में। लेकिन सतयुग या त्रेता युग में हम कब आएंगे ये हमारे पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है कि अभी भी बाबा आ गए लेकिन अपने मन की ही अगर हम कर रहे हैं तो उस हिसाब से आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। अगर हमारी इच्छा है कि हम पहले जन्म से आए तो फिर उतना पुरुषार्थ करना पड़े और उतना निश्चय भी रखना पड़े। तो बाबा कहते पहले मुक्ति में जाकर जैसा पुरुषार्थ किया होगा ऐसे जीवन मुक्ति में आएंगे जरूर। जीवन मुक्ति मिलती है जरूर, फिर शुरू में आए व पिछाड़ी में आए। पहले जीवन मुक्ति में आते हैं फिर जीवन बंध में आते हैं। जीवन मुक्ति क्या और जीवन बंध क्या? एक एक पॉइंट नहीं, रिपीट की बात नहीं है, दो शब्द है, जीवन मुक्त और जीवन बंधन। इसका फर्क क्या है? माया में रहना। और सभी सुनाओ आप, अपने अपने को जो जो समझ में आया वो सुनाओ। याद में रहना किसे कहेंगे? जीवन मुक्त और जीवन बंधन। अच्छा अच्छा, और मरते हुए भी जीते रहना। सबका अच्छा, मरते हुए भी जीते रहना। अच्छा, आप क्या कहेंगे दादा? आत्मा समाज सर्व बंधनों से मुक्त रहे। अच्छा, आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे? अच्छा, देखो अभी जब हम यहाँ हैं तो हम इस शरीर के बंधन में है ना, हमको मृत्यु का भी भय है, भविष्य में क्या हो जाएगा इसकी भी चिंता है। हर वक्त क्या है? चिंता, और कर्तव्य की भी चिंता है, जिम्मेदारी है। तो आत्मा शरीर में है लेकिन उसको सुख भी है बहुत सारे, लेकिन फिर भी कैसी है? ये बंधनों में है। वही जब हमारा जन्म सतयुग में होगा तो हमको मृत्यु का भय होगा क्या? कर्मों का बंधन होगा क्या? जिम्मेदारी की चिंता होगी क्या? सुख तो होगा लेकिन सुख के साथ में दुख होगा क्या? तो उसको कहा जाता है जीवन मुक्त अवस्था, कि जीवन तो है लेकिन किसी तरीके का कोई बंधन नहीं है। लेकिन द्वापर और कलयुग में जीवन तो है लेकिन हर तरीके का बंधन है ना। आया ध्यान में? जीवन मुक्त और जीवन बंधन। जब हमको अंतर ही पता नहीं होगा इन बातों का तो हम जाने का पुरुषार्थ कैसे करेंगे? अभी भी हम भगवान से क्या मांगते हैं? जीवन तो हो, सारी चीजें तो हो, लेकिन कैसा हो? सुख ही सुख हो, दुख नहीं हो। लेकिन वो यहाँ हो सकता क्या? तो इसको कहा जाता है आत्मा कैसे है? जीवन बंध में है, हर प्रकार के बंधन है यहाँ पर न चाहते हुए। लेकिन अभी जब हम यहाँ पर पुरुषार्थ करेंगे तो वहां पर कैसे होंगे? हम जीवन मुक्त होंगे, कि शरीर तो है, सारे संबंधी भी हैं, लेकिन क्या होगा वहां पे? सुख ही सुख होगा और मृत्यु का भी भय नहीं होगा। ये फर्क है जीवन बंध और जीवन मुक्त अवस्था में। समझा?
तो बाबा कहते हैं पहले जीवन मुक्ति में आते हैं, फिर जीवन बंध में। ऐसी ऐसी मुख्य पॉइंट्स अगर धारण करें तो भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। अब इन दो बातों पे आप समझा सकते हो ना दूसरों को भी कि देखो अभी हम कैसे हैं, जीवन बंध में है, लेकिन जीवन मुक्ति में चलना है तो क्या करो, ज्ञान सुनो, है ना। अगर बाप को जानते हो तो दूसरों को भी परिचय दो। किसको परिचय नहीं देते तो वो या ज्ञान ही नहीं है। समझानी तो दी जाती है ना, परंतु तकदीर में नहीं है। कल्याणकारी बाप के बच्चों को तो कल्याण करना चाहिए ना, नहीं तो बाप समझेंगे यह कहने मात्र के हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, कल्याण तो करते नहीं। साहूकार अथवा गरीब कल्याण तो सबका करना है, परंतु पहले गरीब उठाएंगे क्योंकि उन्हों को फुर्सत है। ज्ञान भी कौन उठाएगा, गरीब लोग, जिसके पास में यही पैसा बहुत है उसको फुर्सत नहीं। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है, एक साहूकार अगर कभी आ जाए ना तो उनके पिछाड़ी ढेर आ जाए। अब अगर महिमा निकले तो ढेरों के ढेर आ जाए। तुम्हारा है ईश्वरीय मर्तबा, तुम अपना भी और औरों का भी कल्याण करते हो। जो अपना ही कल्याण नहीं करते वो औरों का क्या करेंगे। हमको ही समझ में नहीं आ रहा तो औरों को, हाँ जाते तो हैं, हाँ अच्छा तो लगता है, लेकिन बात अगर समझ में नहीं आई तो न खुद का कल्याण न औरों का कल्याण, है ना। जो अपना ही कल्याण नहीं करते तो औरों का भी कर नहीं सकते। बाप तो है कल्याणकारी, सर्व का सद्गति दाता, तुम भी मददगार हो ना। तुम जानते हो वह है भक्ति मार्ग की दशा, सद्गति मार्ग की दशा एक ही है। जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं उन पर है बृहस्पति की दशा। हमारी पत्रिका में अलग अलग दशा होती ना, राहु की, मंगल की, शनि की, बृहस्पति की। अभी क्या कहते बाबा, अब तुमको अपनी पत्री किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर किसकी दशा बैठी, बृहस्पति की दशा बैठी। राहु केतु की भी होगी तो वो क्या करेगा, उस दशा को बदल देगा। तो बाबा कहते हैं कि जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं उन पर है बृहस्पति की दशा, उनको महारथी कहेंगे। अपनी दिल से पूछो, हम महारथी हैं? फलाने फलाने मिसल सर्विस करते हैं। क्या करो, जब खाली समय होता आ जाओ, ये चित्रों के आगे खड़े रहो, 2-2 4-4 पॉइंट बोलने की कोशिश करो। जब अकेले में प्रैक्टिस करेंगे तो दूसरों को भी सुना सकेंगे ना, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तब की बात है ना। अभी भी धंधे धोरी में गुते रहेंगे तो शरीर का कोई भरोसा है क्या। तो फलाने फलाने मिसल सर्विस करते हैं, प्यादे कभी किसको ज्ञान सुना न सके। जो किसको ज्ञान नहीं सुना सकता उसको बाबा क्या कहेंगे, प्यादा। अगर किसका कल्याण नहीं करते तो अपने को कल्याणकारी बाप का बच्चा क्यों कहलाना चाहिए। कान खींच रहे ना बाबा, बाप तो पुरुषार्थ कराएगा ना, कान खींच के उसकी इच्छा क्या रहेगी, मैं ऐसा बोलूंगा तो जरूर बच्चे पुरुषार्थ करेंगे। बाप तो पुरुषार्थ कराएगा ना। इस यज्ञ सेवा में हड्डियां भी देनी चाहिए, बाकी सिर्फ खाना पीना सोना वह सर्विस हुई क्या। खाए पिए सो गए, चलो इस यज्ञ में क्या करो, हड्डियां भी दो। उसको पता नहीं है कि हम क्या क्या कर रहे, सब पता है उसको। तो सिर्फ खाना पीना सोना या सर्विस हुई क्या। ऐसे तो जाकर प्रजा में दास दासी बनेंगे। बाप तो कहते हैं पुरुषार्थ करके नर से नारायण बनो। सपूत बच्चों को देख बाप भी खुश होंगे ना, जो कुछ करेंगे उनको देख के बाप भी खुश होगा। और जो बच्चे घर में ही रहते खाते पीते सोते उनको देख के बाप खुश होता क्या, बोलेंगे कुछ तो कर। लेकिन पैदा किया है तो पालना की जिम्मेदारी है ना। लौकिक बाप भी देखते हैं यह तो बहुत अच्छा मर्तबा पाने वाला है तो देखकर खुश होंगे। पारलौकिक बाप भी ऐसे कहते हैं, बेहद का बाप भी कहते हैं, हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं, अब तुम औरों को बनाओ।
बाकी सिर्फ पेट की पूजा करने से क्या फायदा होगा? दिन भर खाया पिया, सो गए और धंधा दौरी किया, लेकिन यज्ञ की कोई सेवा नहीं की तो कोई काम की बात है? दिन गंवाया खा के रात गंवाई सो के। दिन गंवाया खा के रात गंवाई सो के। सबको सिर्फ यही बताओ कि शिव बाबा को याद करो, भोजन पर भी एक दो को बाप की याद दिलाओ तो सब कहेंगे इनकी शिव बाबा से बहुत प्रीत है। यह तो सहज है ना, इसमें क्या नुकसान है? टेव ब्रैकेट में है, आदत पड़ जाएगी तो खाते रहेंगे और बाबा को भी याद करते रहेंगे। हाँ, यह तो सहज है ना। अच्छा, देवी गुण भी जरूर धारण करना है। अभी तो सब पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर पतित है ना। शंकराचार्य भी शिव को याद करते हैं क्योंकि वही पतित पावन है। आधा कल्प भक्ति करते हैं फिर भगवान आते हैं, कोई को हिसाब थोड़ी पता है। देखो, शंकराचार्य भी किसको याद करेंगे? शिव को याद करेंगे। आप देखो, सभी साधु संत किसको याद करेंगे? शिव को याद करेंगे, निराकार को याद करेंगे। तो क्यों ना हम भी डायरेक्ट उनको याद करें, हम क्यों किसी साधु संत को याद करें, देहधारी को ना। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प भक्ति करते हैं फिर भगवान आते हैं, कोई को हिसाब थोड़े ही पता है। बाप समझाते हैं यज्ञ तप दान से मैं, क्या कहते बाबा? यज्ञ तप दान से मैं नहीं मिलता हूँ नहीं मिलता हूँ। इसमें गीता भी आ जाती है। यह शास्त्र आदि पढ़ने से कोई की सद्गति नहीं होती है। गीता वेद उपनिषद सब है भक्ति मार्ग के। बाप तो बच्चों को सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाते हैं। अच्छा, बाबा ऐसा क्यों कहते कि गीता शास्त्र वगैरह पढ़ने से मैं नहीं मिलता हूँ या वो पढ़ने से सद्गति नहीं होती, ऐसा क्यों कहते बाबा? टाइम पास होता है और क्या? व्यर्थ समय तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा और ज्ञान नहीं मिलता। और ये भक्ति का मार्ग है। देखो, पढ़ते तो आए लेकिन हम उसको कर सके क्या? करना नहीं सीखे ना, हमने खाली पढ़ा है, उसको किया क्या? लेकिन जब बाबा आते हैं और हमको ज्ञान सुनाते हैं तो हमको करना भी सिखाते हैं। जरूरी है माना, हमको सिखा रहे हैं ना कैसे करना है, कैसे अपने को आत्मा निश्चय करना है, कैसे तुम पवित्र बनेंगे। आज तक हमने इतने शास्त्र आदि पढ़े लेकिन आत्मा को पावन बनाने की युक्ति उसमें बताई क्या? नहीं। वो कर सके क्या? नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं, क्योंकि भक्ति में तो हम सब पढ़ेंगे ही ना वापस से, नहीं तो क्या करेंगे। तो बाबा कहते हैं गीता वेद उपनिषद सब है भक्ति मार्ग के। बाप तो बच्चों को सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाते हैं जिससे राजाई प्राप्त कराते हैं। इनका नाम ही है राजयोग। इसमें पुस्तक की कोई बात नहीं। टीचर स्टडी कराते हैं पद प्राप्त कराने के लिए, तो फॉलो करना चाहिए ना। उसमें खाली हमने पढ़ा था भक्ति मार्ग में, लेकिन यहाँ पर हमको करना पड़े रियल में। सबको बोलो शिव बाबा को याद करे, वह हम सब आत्माओं का बाप है। शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। जितना याद करेंगे उतना अपना ही कल्याण है। याद की यात्रा से सारे विश्व को पवित्र बनाएंगे। याद में रहकर भोजन बनाओ तो उसमें भी ताकत आ जाएगी। तुम्हारे ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। इसलिए जब भी ब्रह्मा भोजन बनाओ या अपने घर पर भी खाना बनाओ तो क्या करो? बाबा को याद करो। कोई और चिंता करते करते भोजन नहीं बनाओ। वह भक्त लोग भोग लगाते हैं तो भी राम राम कहते हैं, राम नाम का दान देते हैं। तुमको तो बुद्धि में घड़ी घड़ी बाप की याद रहनी चाहिए। कहाँ याद रहना चाहिए? बुद्धि में। बुद्धि में क्या याद करेंगे? बाप का स्वरूप, निराकार प्रकाशमय स्वरूप, है ना। तुमको तो बुद्धि में घड़ी घड़ी बाप की याद रहना चाहिए। बुद्धि में सारा दिन ज्ञान रहना चाहिए। बाप के पास सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है ना।
ऊंचे ते ऊंच भगवान है, तुम उनको याद करेंगे तो ऊंच पद प्राप्त करेंगे। फिर दूसरों को याद ही क्यों करें? अब दूसरों को याद क्यों करें? बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, तो दूसरे सब छोड़ने पड़ते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी वहाँ पे भी। यह है अव्यभिचारी याद। और व्यभिचारी याद माना एक किया अव्यभिचारी माना एक की याद, और व्यभिचारी याद माना अनेकों की याद, है ना। अगर याद नहीं पड़ती है तो गांठ बांध लो, बांधते ना पल्लू में गांठ, गांठ बांध लो। अपनी उन्नति के लिए, ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। हमको भी टीचर बनाने वाला शिव बाबा हमारा टीचर है। तुम सब पंडे हो ना, पंडे का काम है, पंडे क्या करते? दूसरों को सही रास्ता बताना। सही रास्ता बताते। पंडों का काम है रास्ता बताना। आज कौन है हम? पंडे। घर में हम अपने बच्चों को अलग अलग नाम से बुलाते ना, ऐसे हमारा बाबा भी हमको अलग अलग नामों से बुलाता। तुम सब पंडे हो, तुम सब पंडे हो ना। पंडों का काम है रास्ता बताना। इतना सारा ज्ञान पहले थोड़े ही तुम्हारे में था। सब कहते हैं पहले तो जैसे पाई पैसे की पढ़ाई थी, सो तो जरूर होगा। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल पढ़ते रहेंगे, फिर कल्प के बाद भी ऐसे ही पढ़ेंगे। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती। बाबा को जल्दी जल्दी साक्षात्कार होते गए। फलाना फलाना राजा बनेगा, यह ड्रेस होगी। तो शुरू में बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते थे, फिर अंत में बहुतों को होंगे, फिर याद करेंगे। पहले पहले ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए ना बहुत सारे, मम्मा को नहीं हुए, लेकिन बहुत सारे लोगों को साक्षात्कार होंगे जरूर। जैसे पहले हुए ऐसे अंत में होंगे जरूर, लेकिन किसको होंगे? जिसको पूरा निश्चय होगा, है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह 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 वाह, वाह राम वाह। वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह। मैं बाबा का बाबा मेरा, योगी बनो पवित्र बनो। हमें रोज अमृत वेला करना ही है, हमें रोज प्रातः मुरली सुनना है, हमें रोज सारा दिन बाबा की सर्विस करना है, हमें रोज शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक योग करना है, हमें रोज रात्रि सोने के पहले बाबा का याद का चार्ट लिख कर सोना है। हमें किसी से क्रोध नहीं करना है। हमें दीदियों का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाना है। ओम शांति, ओम शांति। फिर आज बाबा ने क्या क्या शिक्षाएं दी? बाबा बोलते भाई बहनों समझो, एक मुख्य गीता है, बाकी सब शास्त्र है। बाकी सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है। और हमको बाबा के यज्ञ में हड्डी हड्डी स्वाहा करना है, नहीं तो भी अब जाने कोई भरोसा नहीं कब चले जाएंगे, तो क्यों ना सर्विस करके जाए। बाबा कहते हैं तुम कल्याणकारी बच्चों का कर्तव्य है, औरों का कल्याण करना ये तुम्हारा कर्तव्य है। करते, नहीं तो कैसे समझेंगे बाबा, है ना, कि हम दूसरों का कल्याण अगर नहीं करेंगे तो क्या होंगे हम प्यादे। अगर बाप को जानते हो तो दूसरों को भी समझाओ। बाबा को अगर तुमने जाना है तो तुम औरों को भी समझाओ। जो खुद ही नहीं समझा होगा वो दूसरों को क्या सुनाएगा। गीता शास्त्र से एक ही जन्मों की सदगति मिलती है। गीता इस संगम युग पर जो शिव परमात्मा गीता सुना रहे हैं, उससे ही क्या होगी, तुम्हारी 21 जन्मों की सदगति होगी। आपकी वाणी विचार साधन, हाँ आपकी वाणी हाँ,
विचार सागर मंथन करो, है ना। गाय भी क्या करती, बाबा कहते चारा खा लेती है और अकेले में बैठकर क्या करती, जुगाली करती ना। ऐसे बाबा कहते हैं सुबह तुम क्या करो, मुरली सुनो, फिर दिन भर क्या करो, उस ज्ञान का विचार सागर मंथन करो, फिर अपना भी कल्याण करो और दूसरों को कैसे सुनाए ये भी सोचो। यहाँ 1 सेकंड में मुक्ति, जो मुक्ति मिलती है। 1 सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। मनुष्य को सद्गति नहीं कर सकते। नहीं, मनुष्य की सद्गति कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है आत्मा क्या, परमात्मा क्या, मुक्ति क्या, जीवन मुक्ति क्या, ड्रामा का रहस्य क्या, ये तो पता ही नहीं है ना किसी मनुष्य को। तुम्हारा ईश्वरीय मर्तबा सबका कल्याण कर सकता है। तुम्हारा ईश्वरीय मर्तबा सबका कल्याण कर सकता है। बाबा कहते हैं जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही पढ़ाते हैं, वही दूसरों को पढ़ाएंगे। तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बैठी है। अब तुम्हारे पे बृहस्पति की दशा बैठी है, तुम चिंता नहीं करो। वैसे भी बताया जाता है कि पत्रिका में दशाएं चाहे जो चल रही हो, लेकिन अगर हम पुण्य कर्म करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, तो ग्रह तारे भी अपनी चाल बदल देते हैं। तो हम पर तो साक्षात बृहस्पति की दशा बैठी है। 21 जन्मों की सद्गति मिलती है ना। जीवन मुक्ति और अवस्था माना सब बंधनों से मुक्त रहना। जीवन बंध और जीवन मुक्त, इसके ऊपर क्या करो, आज बैठकर 3-3, 4-4 पॉइंट लिखो तो समझ में आएगा। हमको ज्ञान का सागर बाबा आकर पढ़ाते हैं। ज्ञान का सागर स्वयं हमको पढ़ा रहा है। जितना याद करेंगे उतना अपना कल्याण करेंगे, उतना तुम अपना कल्याण करेंगे, उतना आत्मा की जंग उतरती जाएगी, है ना। बाबा के ज्ञान को फॉलो करना चाहिए। बाबा को बाबा के ज्ञान को फॉलो करना चाहिए। जिस समय हमारे पर बृहस्पति की दशा है। और एक मुख्य पॉइंट बोली है बाबा ने आज, मुक्त और बंधन। हाँ, जीवन मुक्त जीवन बंधन, है ना। बाप से जीवन मुक्ति मिलती है। जीवन मुक्ति मिलती है। जीवन तो होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वहां पर किसी का कोई बंधन नहीं होगा। यहाँ पर तो शरीर का भी बंधन है। बहुत देर एक अवस्था में बैठ जाओ तो दुखने लग जाते हो, है ना। सबको ये बताओ शिव बाबा को याद करो। सबको तुमको सुनाना है कि अब तुम शिव बाबा को याद करो। और आज विशेष पॉइंट बाबा ने बताई कि भोजन बनाते वक्त भी क्या करो, बाबा को याद करो, है ना। वो बहुत जरूरी है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सारे पहली पॉइंट, भोजन पर 1-2 को बाप की याद दिलाओ, याद में भोजन खाओ। एक शिव बाबा से ही सच्ची प्रीत रखो। बोले ना बाबा, व्यभिचारी याद और अव्यभिचारी याद, अब अनेकों को याद मत करो, है? दूसरा है यज्ञ सेवा में हड्डियां देना है, बाप का पूरा मददगार बनना है। ऐसा नहीं सिर्फ भाषण की सेवा करेंगे, बाबा को क्या चाहिए, तुम्हारी हड्डियां भी हो ना। सब कुछ दे दो मेरे को, तुम हड्डी भी दे दो मेरे को, जो तुम्हारा है सब दे दो मेरे को। क्यों? विनाश होने वाला है, महापरिवर्तन होने वाला है। अब फिर क्या करेंगे, सब विनाश में चला जाएगा, उसके बजाय बाप के कार्य में लगाओ। दधीचि रुचि समान हड्डियां यज्ञ में स्वाहा करना है। संकल्प नहीं चलाना मन में, अरे मैं अकेला ही करूं, मैं अकेले ही करूं, उसके पास में सारा हिसाब है। अच्छा, सभी गोप गोपियों प्रति मातेश्वरी जी के हस्तों का लिखा हुआ याद पत्र 1961 का है ये। और हमेशा हमने पिताश्री का लिखा हुआ पत्र सुना है, आज पहली बार मातेश्वरी जी का पत्र है। चलो, खुशी की बात है बहुत। देखो मम्मा क्या कहती है, सभी गोप गोपियों प्रति अति याद और प्यार। बाद समाचार कि आप सब गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान अपनी जीवन में सफलता को पाते रहते हो ना। लाडले गोप तो अब सर्विस को अच्छी रीति उठाने के पुरुषार्थ में लग गए हैं, बहुत अच्छा है। आखिर भी अपने परम पूज्य बाप का परिचय सबको मिलना ही है। यह तो जानते हो कि इस ऊंची प्राप्ति को कोटों में कोई ही पा सकेंगे, परंतु ऐसे फूल जरूर निकलेंगे तो ना। अच्छा, तेज रफ्तार से सर्विस को बढ़ाते चलो। आप अगर सर्विस नहीं करेंगे तो दूसरे तो कर ही रहे,
आपको सिर्फ ओना होना कि हमारा भाग्य बनना चाहिए। खजाना अविनाशी ज्ञान धन का तो बहुत अनोखा है, अखूट है, तो बाप द्वारा सभी बच्चों को मिलता ही रहता है। कोई इसे प्राप्त कर ले तो जन्म जन्मांतर के लिए माला माल बन जाए। ये चीज ही ऐसी है, ये ज्ञान धन चीज ही ऐसी है, इसको प्राप्त कर लो तो जन्म जन्म माला माल बन जाएंगे। देखो कोई डॉक्टरी की पढ़ाई करता है और फिर बाद में प्रैक्टिस चालू करता है तो लखपति करोड़पति अरबपति बनता है ना। ऐसे इस ज्ञान से भी हम क्या बनेंगे, माला माल बनेंगे। तो बाबा कहते हैं कोई इसे प्राप्त कर ले तो जन्म जन्मांतर के लिए माला माल बन जाएंगे। ये चीज ही ऐसी है। कहो लाडले गोप गोपियों, ठीक बात है ना। आप सभी गोप गोपियां अतीन्द्रिय सुखमय जीवन के अनुभव से जीवन बिताते चलते चलो। देखो लाडले गोप गोपियां, अब इस ब्राह्मण कुल की वृद्धि होने में ही सबका कल्याण है। फिर तो ब्राह्मण सो देवता अवश्य बनेंगे। जैसे कोई अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते भी ब्राह्मण कुल वंशी बनकर चल रहे हैं, अर्थात गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहते हैं। हम एक बाप के बच्चे हैं, ऐसी पवित्र धारणा में रहते हैं। बाकी सभी को उस परमपिता बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। इसको ही श्रीमत पर चलना कहा जाता है। ऐसी धारणा में चलने वालों को ही ब्राह्मण कुलवंशी कहा जाता है। एक बाप दूसरा न कोई। जबकि अब वही बाप टीचर सदगुरु बना है। धर्मराज भी वही है, धर्मराज भी है, तो क्यों न उनकी गोद का बच्चा बन अपना पूर्ण पवित्रता का अधिकार ले लेना चाहिए, जिससे ही भविष्य में सुख शांति का पूरा अधिकार प्रारब्ध रूप में प्राप्त हो जाता है। कोई जज है तो घर में वो प्यार करेगा, लेकिन अगर उसी बच्चे ने गलती की तो जज की कुर्सी पर बैठेगा तो उसके साथ में पार्शलिटी कर सकता है क्या? तो अभी वो हमारा बाप टीचर सदगुरु बना है, लेकिन फिर धर्मराज भी वही है। बाद में वो छुट्टी नहीं देगा। अभी तुम याद करके क्या करो, अपने विकर्मों को विनाश करो, पवित्र बनने का पुरुषार्थ करो। लेकिन जब वो धर्मराज बनेगा तो फिर तुम कौन और मैं कौन, फिर क्या रहेगा, खाली हिसाब और किताब। इसलिए बाबा कहते हैं कि जबकि अब वही बाप टीचर सदगुरु बना है तो धर्मराज भी है, तो क्यों न उनकी गोद का बच्चा बन अपना पूर्ण पवित्रता का अधिकार ले लेना चाहिए, जिससे ही भविष्य में सुख शांति का पूरा अधिकार प्रारब्ध रूप में प्राप्त हो जाता है। कहो लाडले गोप गोपियों, ऐसे सहज राज को समझ गए हो ना। बात तो एकदम छोटी सी है, लेकिन समझ में आने में टाइम लेती है ना। इसलिए मम्मा पूछ रही कि कहो समझ गए हो ना। जीते जी मरने अथवा मरजीवा बनने से डरते तो नहीं हो ना। आज यह पत्र हर एक अपने अपने नाम से समझे, अपना पत्र समझकर पढ़े अथवा सुने, और माँ का प्यार भी हर एक अपने नाम से पाए। ये पत्र किसके लिए है? हर एक अपने अपने लिए समझे कि मम्मा ने मेरे लिए भेजा है। हर एक गोप गोपी प्रति नाम सहित माँ का अत्यंत प्यार। अच्छा, अपना सौभाग्य ऊंच बनाने के पुरुषार्थ में तीव्र वेग से लगे रहना ही कल्याणकारी बनना है। जबकि अभी पता चला है स्वयं परमपिता ऊंचा वर्षा देने आया है, तो लेकर रहना है ना। अच्छा, छुट्टी लेते हैं। ओम शांति। वरदान है, अविनाशी प्राप्ति के आधार पर सदा संपन्नता का अनुभव करने वाले प्रसन्न चित्त भव। रोज मुरली में भी बाबा क्या करते? पिता बनकर प्यार देते, टीचर बनकर पढ़ाते और गुरु बनकर हमको वरदान देते। वही है ये वरदान कि अविनाशी प्राप्ति के आधार पर
सदा प्रसन्नता का अनुभव करने वाले, प्रसन्न चित्त भव। चित्त किसको कहते? चित्त प्रसन्न चित्त भव। विश्लेषण है, संगम युग पर डायरेक्ट परमात्मा प्राप्ति है। वर्तमान के आगे भविष्य कुछ भी नहीं। इसलिए आपका गीत है, जो पाना था वो पाना, और कुछ बाकी रहा क्या? इससे ऊंच कोई ज्ञान हो सकता है क्या? पाना था सो पा लिया। इस समय का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। यह अविनाशी प्राप्तियां है। इस प्राप्तियों से संपन्न रहो तो चलन और चेहरे से सदा प्रसन्नता की विशेषता दिखाई देगी। कुछ भी हो जाए, सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता को छोड़ नहीं सकते। स्लोगन है, परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो रुकावट रोक नहीं सकती। परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। हम सब यहाँ पर बैठे हैं, सबको अनुभव तो होगा ना बाबा के प्यार का है। आज का पुरुषार्थ दिया है, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। विश्लेषण है, कोई भी आपके समीप संपर्क में आए तो महसूस करे कि यह रूहानी है, अलौकिक है। अपने पूर्वज पने की स्मृति से सभी आत्माओं की पालना शांति की शक्ति से करो। आपका फर्ज है। अशांति के वायुमंडल में आत्माओं को शांति का दान देकर उनसे शांति की सहनशक्ति की हिम्मत भरना, उनमें शांति की सहनशक्ति की हिम्मत भरना। इसके लिए अपनी वृत्ति द्वारा, मनसा द्वारा, शक्ति द्वारा, इसके लिए अपनी वृत्ति द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा करो। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट दो। अभी क्या करेंगे दिन भर? बाबा ने कह दिया, हमने सुन लिया, लेकिन करेंगे क्या? दिन भर बाप के विचारों पर मंथन करेंगे। सबसे पहले ये जो हमारी देह है ना, इस देह को क्या समझना कि ये देह है प्रकाशमय देह, उसको कहेंगे फरिश्ता स्वरूप। और इस प्रकाश के देह में मैं आत्मा यहाँ पर चमक रही हूँ, ऐसे अपने आप को समझना। फिर हमारे संपर्क में जो भी आएगा, चाहे वो हमारे लौकिक हमारे संबंधी है या हमारे मित्र संबंधी है या तो हमारे कोई कस्टमर आते हैं, तो सबसे पहले जैसे ही वो आए तो क्या करो, बाबा इनको शांति देना, बाबा इनको शक्ति देना। तो ऐसे ऐसे हमको क्या करना है, दिन भर सर्विस करना है, उस स्वरूप में स्थित हो जाना है और फिर बाबा से शक्तियाँ लेना और उनको देना। बाद में हमको दूसरा काम करना। तो ये सब कितनी देर में होता? 1 सेकंड 2 सेकंड में होता। लेकिन अटेंशन रखेंगे तो करेंगे, समझेंगे तो करेंगे। नहीं तो बाबा ने कह दिया, हमने हाँ किया, यहाँ से गए तो ये भी पता नहीं कि क्या करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये फिर ऐसी आज सर्विस करना। चलते फिरते भी अपने को फरिश्ता समझो, आत्मिक भान में रहो, है ना। अच्छा, शांति। चलो बाबा को याद करेंगे।